चेहरे पर शिकन, हल्की तंजिया मुस्कान जिसमें शायद जमाने भर का गम छिपा हो। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में अजीब सी बेचैनी, मानो जो साथ में है उससे कुछ ज्यादा, कुछ अलग पाने की चाहत। यही तो थे गुरुदत्त, हिंदी फिल्मों के सबसे अधिक प्रतिभावान निर्देशक और अभिनेता, जिनकी बेचैनी ने उनसे सबसे अधिक रचनात्मक काम भी करवाया और शायद उनकी जान भी वही बेचैनी लेकर गई। पुणे की डेक्कन जिमखाना चौक के पास की गुडलक चाय की दुकान गवाह है। अपने संघर्ष के दिनों से दोस्त रहे गुरुदत्त और देवानंद ने एक दूसरे से वादा किया था कि दोनों में से जिसने भी पहले बैनर बनाया वो अपने साथी को अपनी पहली फिल्म में काम देगा। देवानंद ने अपना वादा निभाया। उन्होंने जब नवकेतन बैनर्स को लॉन्च किया तो इसकी पहली फिल्म बाजी में गुरुदत्त को निर्देशक बनाया। इस फिल्म ने देवानंद के चॉकलेटी रोमांटिक नायक की छवि की बजाय उन्हें ग्रे कैरेक्टर में पेश किया। लेकिन गुरुदत्त ने अपना वादा पूरी तरह नहीं निभाया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी सीआईडी, जिसमें उन्होंने बतौर हीरो देवानंद साहब को ही लिया, पर निर्देशन का भार दिया गया अपने असिस्टेंट राज खोसला को। गुरुदत्त की फिल्में, उनकी फिल्मों का कथानक, उनके कैमरे की भाषा, उनके हर फ्रेम की शय इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उनकी तमाम जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी का साया था। न जाने किस चीज की तलाश थी उन्हें। ये बेचैनी कुछ अकथ सा रचने की होती है, कुछ अद्वितीय सी संवेदनशीलता, रचनात्मकता का अनहद नाद। उनकी फिल्मों के संवाद लेखक अबरार अलवी ने गुरुदत्त की मौत के बाद फिल्म फेयर नाम की पत्रिका में लिखा था, समय, दृष्टि और ध्वनियों ने उन्हें सार्वकालिक महान निर्देशकों में शामिल कर दिया है। वैसे उस निर्देशक गुरुदत्त को देखिए जिसने आर पार या मिस्टर एंड मिसेज 55 जैसी उस जमाने की बड़ी हिट फिल्में बनाई थी, पर उसके अंदर का कलाकार अपने दिल के नजदीक रहने वाले विषयों पर फिल्में गढ़ना चाहता था। स्टारडम उनके लिए व्यक्ति पूजा जैसा था और एक तरह से उन्हें यह बेहूदगी लगती थी। खुद को तलाशने की यह कोशिश फिल्म प्यासा में पूरी हुई थी। उस वक्त फिल्म फेयर ने रिपोर्ट की थी कि प्यासा की पटकथा लेकर गुरुदत्त दिलीप साहब के पास गए थे। दिलीप कुमार ने स्क्रिप्ट देखकर खारिज कर दी कि प्यासा का यह किरदार उनके देवदास वाले कैरेक्टर से मेल खाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदत्त की खुद की शख्सियत ऐसी थी कि वो किसी से ना सुनना पसंद नहीं करते थे और एक हद तक कहें तो बहुत पजेसिव भी थे, और शायद इसलिए अपनी निजी जिंदगी में वो लोगों से घिरे रहने के बावजूद हर बार अकेले पड़ते चले गए। बहरहाल प्यासा के दिलीप कुमार के इनकार के बाद शायद गुरुदत्त के अहम को ठेस पहुंची थी और उन्होंने नायक के किरदार में खुद उतरने का फैसला लिया था। पर इस तलाश ने भारतीय फिल्मों का भला ही किया। गुरुदत्त के बारे में जब भी लिखा जाएगा हमेशा एक त्रिकोण के रूप में लिखा जाएगा। इस त्रिकोण के 3 सिरों पर गुरुदत्त हैं, गीता दत्त हैं और हैं बेहद खूबसूरत वहीदा रहमान। मशहूर अफसाना निगार इस्मत चगदाई का एक उपन्यास है अजीब आदमी। इस किताब को आप गुरुदत्त की जीवनी मान सकते हैं। इसमें धर्मदेव नाम का एक किरदार है, उसकी गायिका अभिनेत्री पत्नी मंगला है और साथ में इस प्रेम के त्रिकोण का तीसरा कोण है जरीना का। ये जरीना वहीदा रहमान है। गुरुदत्त की फिल्मों में कैमरे की आंख बड़ी शातिर हुआ करती थी। उनके लेंसों का जब्बर इस्तेमाल, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में उनकी लाइटिंग की कलाकारी, ऐसा लगता था कि वो सेल्यूलॉइड पर जादू रचते थे। लेंसों में रोशनी के जरिए चित्रकारी किया करते थे। अगर आप
गुरुदत्त के माथे पर पड़ती शिकनों पर लाहलोट नहीं हुए तो इसका अर्थ है आपको कभी किसी शायरनुमा शख्स से मोहब्बत नहीं हुई। प्यासा के हर फ्रेम में गुरुदत्त कविता लिखते हैं और अपनी फिल्मों में ही जिस कदर मोहब्बत की चाशनी में उन्होंने वहीदा रहमान को उतारा है वो शायद उस बेचैन रूह की इश्क की तपिश का नतीजा ही थी। प्यासा से लेकर कागज के फूल तक आप ट्रैक शॉट पर कैमरे को जाकर वहीदा रहमान के क्लोजअप पर खत्म होते देखिए, आपको वो बेइंतहा इश्क नजर आएगा। प्रभात स्टूडियो वाले, जिसको आज FTII कहा जाता है, बड़े फख्र के साथ आज भी वो हॉल दिखाते हैं जिसमें गुरुदत्त फिल्म कागज के फूल के एक दृश्य में खुद चलकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जरा देखिए स्टूडियो में कुर्सी पर बैठा हुआ वो बुजुर्ग निर्देशक और 45 डिग्री के कोण पर पड़ती हुई रोशनी, बीम लाइट। गुरुदत्त क्या थे ये जानने से अधिक अहम ये होगा कि हम ये पूछें कि वो क्या नहीं थे। वो नर्तक थे, लेखक थे, कोरियोग्राफर थे, निर्देशक, लेखक, अभिनेता, सब कुछ तो थे। एक भावुक इंसान ने अपने जज्बातों में आकर अपनी जिंदगी दे दी, पर यह भी सच है कि वह सर्जक अगर भावुक नहीं होता तो भारतीय सिनेमा को उम्दा पटकथाएं, कुछ एक बेहद उम्दा कलाकार, शानदार फिल्में और उनके अमर संगीत नहीं मिलते। गुरुदत्त अपने हिस्से शायद इतनी ही मियाद लेकर आए थे। फिल्म विवो के लिए मंजीत ठाकुर।